ये एक बहुत भयानक सच सामने आया है और इसको तो मैं कहूंगा कि जिनको पहलगांव में जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन चला गया, उनका 27-28 हिंदुओं के बलिदान ने, लेकिन उस बलिदान का एक सुपरिणाम मिला है इस देश को कि ऐसा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ पर वोट डालकर ये तय कर रहे हैं कि इस देश में कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा। तो अभी तो ये केवल 40-50 हजार पकड़ में आए हैं। किसी स्टेट में 2000 है, किसी स्टेट में 3000 है, किसी स्टेट में 4000 है। शाही साजिश में कौन पहुंचा था मनीष जी? हर्षमंदर पहुंचा था, जो सोनिया गांधी का एक तरह से क्या उसके लिए बोलो, सोनिया गांधी का ही खास था वो आदमी। सोनिया गांधी स्वयं पहुंची थी, राहुल गांधी स्वयं पहुंचा था, सलमान खुर्शीद स्वयं पहुंचा था, मणिशंकर अय्यर स्वयं पहुंचा था। मनीष जी वो बेशरम लोग जो जा रहे हैं वहाँ टूरिस्ट, अन्यथा टूरिज्म वहाँ पे बैन कर देना, जो प्रधान सरकार ने किया है 48 जो स्थान बैन किया, पूरा 100% कर देना चाहिए। अब वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, देखें कहाँ से खिलाता है, कहाँ से पिलाता है। सर, देश में जब ऐसा पहलगाम के बाद के जो हालात हैं, उसके बाद जो स्थिति दिखाई देने लगी है, जिस तरह से पाकिस्तानी मुल्लों ने भारतीय महिलाओं से शादी की, भारतीय मुस्लिम महिलाओं से, ये फैक्ट सामने आया, इसका अंदाजा नहीं था देश को। मुझे लगता है सरकार को इसका अंदाजा रहा होगा। फिर मैं सोचता हूं कि ये ड्राइव यदि पहले की गई होती तो क्या कोई सतबल सिंघवी इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करने देता? देश पे खौफनाक सच सामने आया है कि 40 साल से पाकिस्तानी मुल्ले भारत में रह रहे हैं, भारत का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पे वोट भी डाल रहे हैं, और उसके बाद यहां पर पाकिस्तानी बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये खौफनाक सच देश को बेचैन कर रहा है। ये इस परिस्थिति के बाद लेकर देश ने ऐसा सच देखा। मनीष जी एक वीडियो डाला है, अभी देख जरा दर्शकों को दिखा दीजिए, उस पर हम लोग बात करते हैं कि ये एक बहुत भयानक सच सामने आया है और इसको तो मैं कहूंगा कि जिनको पहलगांव में जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन चला गया, उनका 27-28 हिंदुओं के बलिदान ने, लेकिन उस बलिदान का एक सुपरिणाम मिला है इस देश को कि एक ऐसा सच सामने आया जिसके प्रति देश पूरी तरह से अनभिज्ञ था उससे, और ये देश के कुछ गद्दार ये उस सच को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए पिछले 5-6 साल से तो नंगे होकर नाच रहे थे। और जरा आप दर्शकों से कहूंगा कि जरा इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद बात करता हूं। सोच लीजिए हम कितनी तेजी के साथ किस दिशा में जा रहे थे, अपनी मौत के रास्ते पे हम चल दिए थे। ये इन गद्दारों की वजह से था। ये जी यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से ये जब चीज होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होके सोचा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। सीधा हम लोग वहाँ जी ऐसा खौफनाक सच ये जिहादी बचा गया, पाकिस्तानी जिहादी, और अधिकार मांग रहा है भारत से। मैंने इसीलिए इस वीडियो को डाला है कि जरा इससे देश के गद्दारों को नंगा करता हूँ। ये आदमी अपने मुंह से बता रहा है कि 2008 में ये हिंदुस्तान आया था, 15 दिन का इसने अपना स्टे बढ़वाया और उसके बाद ये यहीं रुक गया, यहीं इसने पढ़ाई पूरी की, यहीं पे इसने नौकरी कर ली, इसका आधार कार्ड बन गया, यहीं इसने क्या कहा मनीष जी, मैंने वोट भी डाला है। जरा गौर करिए, ये कह रहा है मैंने वोट भी डाला, इसने अपना वोटर कार्ड बनवाया, इसने अपना आधार कार्ड बनवाया, इसने यहाँ बच्चे पैदा किए और वो पाकिस्तानी सांप यहाँ पे पलने लगे। तो हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से स्लीपर सेल स्थायी रूप से पाकिस्तान बसा रहा था और उसमें कांग्रेस कैसे मदद कर रही थी, ये सामने है आपके। ये आदमी स्वतः बता रहा है कि मैं 2008 में आया, उसके बाद इसका आधार कार्ड किसने बनवाया, इसका वोटर कार्ड किसने बनवाया, इसको वोट डालने के लिए अधिकार कहाँ मिला। तो कांग्रेस एक तरह से पाकिस्तान के हाथ में हाथ मिलाकर हिंदुस्तान की कबर खोदने का इंतजाम कर रही थी। और ये एक तरह से जो पहलगाम में जो लोग बलिदान हुए, उनकी मौत के बाद ये, क्योंकि इनके इन दलालों के संरक्षक जो हैं अब वो कुछ बोलने की स्थिति में घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तो इन पर जब प्रहार शुरू हुआ तो अभी बिल्कुल शुरुआती प्रहार में मनीष जी
ये कितने लोग निकल कर आए हैं, और करीब 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 50,000 लोगों को ट्रेस किया गया है जो इस तरह से नकली पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, और यहाँ पर इस तरह से आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेकर यहाँ बाकायदे सरकारें बनवाते हैं। जरा गौर करिए कि इस देश पे कौन शासन करेगा, कौन पार्टी रहेगी, ये तय करते हैं। ये हैं पाकिस्तानी और ये यहाँ पर रह के वोट डाल रहे हैं। ये खतरा जरा सोचिए कितना गंभीर है। ये गजवाए हिंद जिसकी बात होती है, ये गजवाए हिंद का बहुत भयंकर स्टेप है ये, कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यहाँ पर वोट डालकर ये तय कर रहे हैं कि इस देश में कौन शासन करेगा, कौन शासन नहीं करेगा। तो अभी तो ये केवल 40-50 हजार पकड़ में आए हैं कि किसी स्टेट में 2,000 हैं, किसी स्टेट में 3,000 हैं, किसी स्टेट में 4,000 हैं अभी है। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 1 करोड़ लोग इस तरह के हैं, 1 करोड़ लोग। और ये अनुमान है शुरुआती, संभवतः इससे ज्यादा लोग हैं इस देश के अंदर जो पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं, और यहाँ पर हिंदुस्तानी नकाब पहनकर यही हिंदुस्तान में रह रहे हैं, यही कमा रहे हैं, यही खा रहे हैं, यही बच्चे पैदा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जड़ों में मट्ठा भी यही लोग डाल रहे हैं। तो और ये देश कितने अंधेरे में था, और इसको जरा आप दूसरे तरीके से समझिए कि जब 2020 में आया था, 2020 में CA NRC वाला आया था, तो CA कानून का तो विरोध इन्होंने किया ही किया था। इन दलालों ने, जिनका भी नाम लिया मनीष जी ने, वकालत का चूंगा पहनकर इन लोगों को बचाने के लिए पहुंच गए थे। और इनकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी मनीष जी, कि NRC लागू ना किया जाए, क्योंकि NRC जिस दिन लागू हो जाता तो ये सारे लोग नंगे हो जाते। ये लौंडा अभी बोल रहा था, इस टाइप के कितने करोड़ों लोग इस देश के अंदर रह रहे हैं जो देश की जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं, देश की पीठ में छुरा मार रहे हैं। ये सब लोग NRC का जो कानून था, उस कानून को लागू होते ही ये सब पकड़ में आ जाएंगे। और उसका एक छोटा सा नमूना असम में दिखा था, वहां पर भी इन्होंने लागू नहीं होने दिया। तो ये लोग क्यों जाकर सुप्रीम कोर्ट तक, इनके लिए ताल कौन ठोक रहा था? यही अभिषेक मनु सिंह भी ठोक रहा था, यही कपिल सिब्बल ठोक रहा था, यही कांग्रेसी वकील सुप्रीम सलमान खुर्शीद ठोक रहा था। तो ये जो कांग्रेसी वकील वहां जाकर कूद रहे थे, तो आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस के दिमाग में हिंदुस्तान बसता है कि कांग्रेस के दिल में पाकिस्तान बसता है। इस बात से आप, क्योंकि ये लोग खतरा थे, NRC में ये लोग पकड़े जाएंगे, NRC में इन लोग को पकड़ के बाहर भेजा जाएगा, इस बात को क्या कांग्रेस नहीं जानती थी? कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती थी। उसने अपनी बैटरी ऑफ लायर्स उनको कोर्ट के अंदर उतारा कि इनको जाने से रोको, ये कानून ही मत बनने दो, तो इनकी ना तो पहचान हो पाएगी, और ये सारे पौधे लगाए हुए कांग्रेस के समय के हैं। तो अभी जब ये पूरा इनकी जांच होगी, पूरे पकड़ में आएंगे, और जब तक NRC पूरे देश में लागू नहीं होगी तब तक ये लोग ये पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएंगे मनीष जी। अभी तो ये एक झटके में पकड़ में आए हैं, और बड़ी लंबी इसकी जांच चलेगी, और इसको बिना NRC के हम आप नहीं जान सकते, कोई सरकार इसको नहीं जान सकती। और जिस तरह से कल हमने पेगासिस की बात की थी कि पेगासिस में पूरी लड़ाई आतंकवादियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया पेगासिस सॉफ्टवेयर में कि किसी नागरिक का वहां पे कोई फोन टेप नहीं हो रहा, आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और उसके लिए कपिल सिब्बल वहां ताल ठोक रहा है कि इस पेगासिस सॉफ्टवेयर को बैन करो, इस पेगासिस सॉफ्टवेयर को बंद करो। तो जिस तरह से आतंकवादियों के लिए कल पेगासिस पे कपिल सिब्बल या कांग्रेस बेनकाब हुई है, उसी तरह से ये लौंडा जब इसकी बात आप सुन रहे हैं, तो ये कांग्रेस का दूसरा चेहरा आपको, जो भारत विरोधी चेहरा है, पाकिस्तान परस्त चेहरा है, रोहिंग्या परस्त चेहरा है, बांग्लादेशी परस्त चेहरा है, और सबसे मुख्यतः भारत विरोधी चेहरा है, वो उसको बेनकाब कर रहा है इस आदमी का बयान कि कांग्रेस। इसीलिए सर वो याद करते हैं हम लोग जो शाहीन साजिश में जो एक नारा चला था, आपको याद होगा, जरा देखिएगा। मगर क्यों? आइए देखते हैं यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट। हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। कराची की। मुझे 41 साल हो गए हैं। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादी मैंने की है, पढ़ा इन्होंने इधर ही है। गजब कौम है।
हम कागज नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब है कि ये सब खुलना था, इसीलिए शाहीन साजिश हुई और हम कागज नहीं दिखाएंगे का खेल हुआ। शाही साजिश में कौन पहुंचा था मनीष जी? हर्ष मंदर पहुंचा था, जो सोनिया गांधी का, एक तरह से क्या उसके लिए बोलूं, सोनिया गांधी का ही खास था वो आदमी। सोनिया गांधी स्वयं पहुंची थी, राहुल गांधी स्वयं पहुंचा था, सलमान खुर्शीद स्वयं पहुंचा था, मणिशंकर अय्यर स्वयं पहुंचा था। पूरी कांग्रेस वहां पर पहुंची थी कि कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कागज देख लिए गए तो कांग्रेस की काली करतूत, इस देश के खिलाफ, इस देश की पीठ में छुरा मारने की करतूत कैसे बेनकाब होगी। तो वो जो कांग्रेस का चला था कि कागज नहीं दिखाएंगे, उसको शाहीन बाग में गूंजा था, तो वो भी कांग्रेस की ही पूरी साजिश थी। और इस कायदे से तो मनीष जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पकड़कर गिरफ्तार करके इनको जरा हिरासत में लेके पूछे कि ये 2008 में लौंडा आया और इसका राशन कार्ड इसका बन गया, इसका वोटर कार्ड बन गया, इसका आधार कार्ड बन गया, इसके और दुनिया भर के कार्ड बन गए, किस आधार पर बन गए? ये लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, जो बाकायदे अपने आप को घोषित करके कि हम पाकिस्तान से आए, हमारे ये कागज हैं और हमको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए, तो सरकार उनको कह रही थी कि हम 5 साल के जब ये रहेंगे तो हम इनको दे देंगे नागरिकता। उस पर यही कांग्रेस नंग नाच कर रही थी। कैसा इसने तांडव किया, आगजनी की, दंगे करवाए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दंगे करवाए। लेकिन इस लौंडे को, क्योंकि ये मुसलमान था, ये पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तानी था, इसको चुपचाप, और इसको चुपचाप नहीं, इसकी अम्मा को चुपचाप, इसके बाप को चुपचाप, कितने हजारों लाखों मुसलमानों को जो पाकिस्तानी मुसलमान थे उनको कांग्रेस ने किस तरह से सप्लाई किए वोटर कार्ड और आईडी कार्ड, ये इस लड़के का बयान बता रहा है। तो और ये जरा गौर करिए मनीष जी, एक और कांग्रेसी है सर, देखिए भारत, ये कांग्रेस पार्टी का सांसद है शायद मेरे ख्याल से, एमएलए है, एमएलए। ये कश्मीर में देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा में लिखा, और ये क्या कह रहा है जरा सुनिए। मैंने कश्मीर में हाँ। एलओसी तक ट्रैवल किया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक ट्रैवल किया, तो लोगों ने जो बात बोली वो ये थी कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। एंड 370 इज डन एंड डस्टेड। आई कैन शो यू दोस क्लिप्स। वो भी कश्मीर के ही लोग थे। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूं, ना टूरिज्म चाहिए कश्मीरियों को, ना तरक्की चाहिए। आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आप कहोगे टूरिज्म चाहिए। आप हमारे नमाजों पे हमला करोगे, आप टूरिज्म की बात कर रहे हो। हिजाब पे हमला हुआ, आप टूरिज्म की बात करोगे। मैंने कश्मीर में ये देखिए सर, ये ट्रैवल किया, पाक ये ऑक्यूपाइड इसका मतलब है कि पूरे कश्मीर में पूरा शाहीन साजिश, ये पूरा उत्पात कांग्रेस का क्रिएट किया हुआ पूरे देश का। और आज भी कमाल की बात यह है कि लोग इस पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। ये तो पूरा इसका मतलब लग रहा है कि पहलगांव पूरी प्लानिंग है, यूं ही नहीं हुआ कुछ भी। मनीष जी, वो बेशरम लोग जो जा रहे हैं वहाँ टूरिस्ट, अन्यथा टूरिज्म वहां पे बैन कर देना, जो प्रधान सरकार ने किया है, 48 जो स्थान बैन किया, पूरा 100% कर देना चाहिए। अब वहां पर कोई नहीं जाएगा, देखें कहाँ से खिलाता है, कहाँ से पिलाता है, क्या उनके खाने पीने का जुगाड़ करता है। तो ये भी नंगा होगा, पब्लिक इसको दौड़ा दौड़ा के मारेगी रोड के ऊपर। मगर ये जानते हैं कि इधर से भी कुछ उतनी शक्ति नहीं होगी, और वहां तो पाकिस्तान से इसको तो व्यक्तिगत रूप से माल आ ही रहा होगा। तो ये अपने काम में लगे हुए। तो अभी सरकार को जो सख्त रवैया अपनाना चाहिए, फिलहाल अभी वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर एक तरह से अब सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन थोड़ा और ज्यादा सख्त हो, थोड़ा नहीं, जितना ज्यादा सख्ती हो सकती है वो करे। और शाहीन बाग से इसकी जांच शुरू हो कि पूरी कांग्रेस शाहीन बाग में क्यों मंडरा रही थी। कांग्रेस के कुत्तों की तरफ पलने वाले वो जो यूट्यूबर हैं 2 टके के, वो सब वहां पे सुबह से शाम तक ड्यूटी क्यों दे रहे थे? वो कुत्ते वहां पर मलाई और रबड़ी और बिरयानी चाट रहे थे। तो ये पूरी एक साजिश थी, पाकिस्तानी साजिश थी, पाकिस्तानी टुकड़ों में पलने वाली साजिश थी। और उसको बचाने के लिए जो यूट्यूब पे कुत्ते हैं और टेलीविजन में कुछ मीडिया के लोग थे, वो लोग किस तरह से बचाव कर रहे थे सीए कानून को हटाने का, इसको जरा इसकी जांच अलग से होनी चाहिए। मेरे ख्याल सरकार के पास रिपोर्ट होगी, लेकिन फिलहाल इस सरकार से एक शिकायत है कि ये सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही और इन लोगों को नंगा नहीं कर रही। सर क्या इतनी आसानी से 2-4 दिन में ये पकड़े गए? आप देखिए एक और चीज, एक और भयावह चीज जो मैंने इस दिन में एक शो में इसकी चर्चा की थी, हनी ट्रैप भी चल रहा था। इसका जानू, ये सुंदरी का जो जानू है वो सीआरपीएफ में है सर। ये पाकिस्तानी महिला है और इसका जानू
सीआरपीएफ में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। मतलब इसकी आवाज कम है। ये देखिए, ये पाकिस्तानी महिला है, इसका जानू मतलब सीआरपीएफ के आदमियों ने पाकिस्तानी महिला से शादी किया है, वो भी मुस्लिम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उसने पाकिस्तानी महिलाओं से शादी किया हुआ है। तो आप सोचिए कि इसका मतलब है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों में हमारी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस यदि पाकिस्तानी हनी ट्रैप में फंसा हुआ है तो कितना खतरनाक है ये सब। इसका मतलब है कि सरकार को इस तरह की चीजें की जानकारी थी, किसी वक्त का इंतजार हो रहा था। ये 40-30 साल 40 साल से चल रहा है। और हाँ, मैंने देखा कि आपने एक नोट्स लिखा है कि ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में ही क्यों दोनों तरफ से शादी विवाह हुआ है? क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। आतंकवाद क्यों जम्मू कश्मीर में ज्यादा होता है? मुझे लगता है इस फैक्ट के आधार पर भी सरकार को बहुत कुछ जांच करने की जरूरत है। नहीं, मनीष जी, जो आदमी हिंदुस्तान में रहते हुए वहां अपने लड़के या लड़की की शादी पाकिस्तान में करता है, वो निश्चित तौर पर उसके आईएसआई से संबंध है, वो आईएसआई का एजेंट है।